students, now come on to the next chapter, chapter number 8, vowel sound A. vowel sound A पढ़ते हैं बच्चों हम। बच्चों A is used if the name of an object begins with a consonant। हम A यूज करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का जो नेम होता है वो स्टार्ट होता है विद अ कॉन्सोनेंट, वो स्टार्ट होता है उससे शुरू होता है विद द कॉन्सोनेंट। और हमारे कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स आर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसमें सिर्फ बच्चों ये 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने हैं? 21 एक्सेप्ट वॉवल्स। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स है जिसमें 5 वॉवल्स नहीं है। ओके, ठीक। अब हम पहले वर्ड देखेंगे। वर्ड है यहाँ पर CANDLE, कैंडल। अब बच्चों कैंडल का जो फर्स्ट वर्ड है वो जो स्टार्ट हो रहा है वो है सी। और सी क्या है बच्चों? एक कॉन्सोनेंट है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम यूज करते हैं हमेशा ए। ओके, अ कैंडल। नेक्स्ट इज रिंग। रिंग का जो आर है वो भी कॉन्सोनेंट है। उससे पहले हमने क्या यूज किया? अ। नेक्स्ट टी, दिस इज टैडी। टैडी क्या है? कॉन्सोनेंट। टैडी का जो टी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हमने उससे पहले क्या लगाया? आ। तो ये वर्ड हो गया अ टैडी। नेक्स्ट इज डॉल। डॉल का जो डी है वो बच्चों वो भी कॉन्सोनेंट है, तो हमने उससे पहले लगाया अ, ये बना अ डॉल। नेक्स्ट SHIP, शिप। बच्चों शिप का जो एस है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। हमने उससे पहले क्या लगाया? अ, तो क्या हो गया? अ शिप। नेक्स्ट इज BUS, बस। बस से पहले बस का जो बी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमने उससे पहले लगाया अ बस। नेक्स्ट इज BRUSH, ब्रश। बच्चों ब्रश का बी जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, हमने उससे पहले क्या लगाया? दिस इज अ ब्रश। अगेन फ्लैग, so this is a flag. Next, come on, chapter number 9, vowel sound an। vowel sound an। बच्चों अब हम पढ़ेंगे vowel sound an। अब बच्चों हम an कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं an is used if the name of an object begins with a vowel। हम n लगाते हैं नेम, जब किसी ऑब्जेक्ट का जो नेम होता है वो बिगिन स्टार्ट होता है किससे? वॉवल से। ओके, और वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे? वॉवल्स आर AEIOU, ये सभी हमारे वॉवल्स होते हैं। और ये कितने होते हैं बच्चों? ये 5 होते हैं। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। अंडरस्टैंड? सी, दिस इज एरो। एरो का जो ए है वो क्या है? वॉवल है, तो हमने उससे पहले क्या लगाया? AN, एन एरो। नेक्स्ट इज दिस इज ORANG, ऑरेंज। ऑरेंज का वो क्या है? वॉवेल है, हमने उससे पहले लगाया ANN, एन ऑरेंज। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का ओ क्या है? वॉवेल है, हमने उससे पहले लगाया ANN, दिस इज एन ऑस्ट्रिच। अगेन इज वॉवेल इन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। नेक्स्ट इज an igloo, because I is vowel. This umbrella। umbrella का U क्या है बच्चों? vowel है, तो हम लिखा an umbrella। Next is X, this is an X, it is an insect because I is vowel in insect। okay, now come on to the practice exercise। circle the odd one out। circle करना है बच्चों आपको, odd one out करना है। सी बच्चों यहाँ पर है A और AN। जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे हम उनको ए में लिखेंगे, एंड जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होंगे हम उनको AN में लिखेंगे। दिस इज FAN, फैन, so it is consonant, we will write here fan। next is OX, ox। ox में ओ क्या है बच्चों? वॉवेल है, so we will write OX, ox here। next is ink pot। ink pot में आई क्या है? वॉवेल है, so we will write here ink pot। next is hen। hen में h क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट है, so we will write here hen। okay, now rest of the parts you have to do yourself। now come on to the next chapter, chapter number 10,
यूज ऑफ दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट। बच्चों हम दिस और दैट का यूज कब करते हैं? हम दिस का पहले हम पढ़ेंगे दिस इज यूज फॉर द पर्सन और थिंग विच इज नियरर। बच्चों जो हमारे पास है, हम उसके लिए, जो पर्सन हमारे पास है, जो चीज हमारी, जो थिंग, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है, उसके लिए हम नियरर, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। नियरर मीन्स पास में, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। एंड दैट इज यूज फॉर द पर्सन और थिंग विच इज फादर, मीन्स जो हमसे दूर है। ओके, पास के लिए दिस एंड दूर के लिए हम दैट का यूज करते हैं। सी, ये बच्चों जो जैकेट है वो पास में है, दिस इज अ जैकेट, दिस इज अ जैकेट। नाउ नेक्स्ट पिक्चर सी, दिस इज दैट इज अ जीन्स, और वो दूर है मीन्स वो दैट इज अ जीन्स। नाउ सी, दिस इज अ flower, this is a flower and that is a pot, pot कहाँ है? दूर है, तो that is a pot। this is a bucket, this is a bucket और that is a mug, mug दूर है और bucket पास में। okay, next is this is a chair and that is the table, because वो table जो है दूर है। this is a bee and that is a hive, ये hive जो है दूर है। तो बच्चों आपको समझ में आया, हम दिस यूज करते हैं पास के लिए और दैट यूज करते हैं हम दूर के लिए, फर्दर के लिए। ओके ओके, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, यूज ऑफ दीज, यूज ऑफ दीज। अब बच्चों हम दीज का यूज कब करते हैं? सी, यूज ऑफ दीज, these is used for the persons or things which are nearer। बच्चों these is used for the person or things which are nearer, जो हमारे पास है हम उसके लिए these का यूज करते हैं। बट जो वो जो these होता है उसके लिए हमारे जो थिंग्स होते हैं वो प्लूरल में होती हैं, मीन्स बहुत सारी होती हैं। ठीक, वो पास तो है लेकिन वो बहुत सारी हैं। केक्स हैं, सो दीज आर केक्स, मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो पर्सन है वो हमारे प्लूरल में होने चाहिए। ओके, उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं और वो हमारे पास तो है लेकिन वो बहुत सारे हैं, मतलब प्लूरल में है। ठीक, दीज आर कैंडल्स, दीज आर कप्स। ओके, 1 2 3 3 कप्स हैं, मीन्स दीज आर कप्स। नाउ दीज आर मैंगोज, these are rabbits, these are carrots, these are umbrellas। Next is these are eggs। तो हम these कब यूज करते हैं? जो चीज हमारे पास होती है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में होती है, इसमें होती है प्लूरल फॉर्म, मतलब बहुत सारी होती है। ओके, कम ऑन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, यूज ऑफ दोज, यूज ऑफ दोज। दोज इज यूज्ड फॉर द पर्सन्स और थिंग्स विच आर फार्दर। बच्चों जो हमसे दूर होते हैं, जो पर्सन्स और थिंग्स हमसे दूर होती हैं और वो भी एक से ज्यादा होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। ओके, नाउ दोज आर पैरेट्स, दोज आर पैरेट्स, वो एक से ज्यादा हैं और हमसे दूर हैं। नेक्स्ट, दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स, दोज आर टाइगर्स। बच्चों देखो वो दूर हैं और वो एक से ज्यादा हैं, इसलिए हमने उनको दोज का यूज किया। नाउ दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स। नेक्स्ट, दोज आर balloons, those are balloons। now those are heads, those are heads। now those are pencils, those are pencils। those are books, those are books, those are books। तो बच्चों हम दोज का यूज कब करते हैं? जो चीजें ज्यादा होती हैं और हमसे
दूर होती हैं, है ना, एक से ज्यादा होती हैं और वो हमसे दूर होती हैं. नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, यूज ऑफ दिस और दीज. यूज ऑफ दिस और दीज. बच्चों जो दिस है और दीज है, दिस इज यूज्ड फॉर वन थिंग. हमारे पास जो चीज होती है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं और उसी के लिए हम दीज यूज करते हैं. बट हम दिस यूज करते हैं एक चीज के लिए, वन थिंग के लिए, और दीज इज यूज फॉर द मोर देन वन थिंग, और एक से ज्यादा चीजों के लिए हम दीज यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? ओके. तो बच्चों हम दिस यूज करते हैं एक चीज के लिए और दीज यूज करते हैं हम एक से ज्यादा चीजों के लिए. ठीक. फॉर द एग्जाम्पल, दिस इज अ चिक. ये बच्चों चिक है. एंड दीज आर चिक्स. ये चीक्स हैं. ओके. दीज आर चिक्स. ये कितने? दो हैं. तो एक से ज्यादा के लिए हम दीज का यूज करते हैं और एक के लिए हम दिस का यूज करते हैं. सी, दिस इज अ कप एंड दीज आर कप्स बिकॉज दे आर टू कप्स. एक से ज्यादा है. सिमिलरली, दिस इज अ बैग एंड दीज आर बैग्स. नेक्स्ट, this is an orange. This is an orange. These are oranges. हमने these क्यों यूज किया बच्चों यहाँ पर? क्योंकि ये एक से ज्यादा oranges हैं. Understand? Next is, this is a table and these are tables. These are tables. Okay. Now come on to the next chapter, chapter number 14, and chapter name is use of that or those. Use of that or those. बच्चों दैट इज यूज फॉर वन थिंग. दैट हम एक चीज के लिए यूज करते हैं और दोज इज यूज फॉर मोर देन वन थिंग. ऐसे हम दोज यूज करते हैं एक से ज्यादा चीजों के लिए जो हमसे दूर होती हैं. दैट इज अ कॉक. दोज आर कॉक्स. ये बहुत सारी हैं और हमसे दूर हैं. दैट इज अ पप. दोज आर पप्स. दैट इज अ डॉल. दोज आर dolls. That is an owl. Those are owls. That is a tiger. Those are tigers. Next, students, practice exercise. Test exercise. Write T for true और F for false. बच्चा आपको T for true लिखना है, F for false. जो सही है उसके लिए आपको true लिखना है T, और जो गलत है उसके लिए आपको F लिखना है. नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर ये शर्ट है. दिस इज आ शर्ट. यस, ये शर्ट जो है पास में है, आप लिखेंगे P. दैट इज अ डॉल. यस, डॉल दूर है, ये भी ट्रू है बच्चों. नाउ दीज आर कैट्स. यस, इट इज ट्रू. दोज आर फ्लावर पॉट्स. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. यस, दिस इज अ चिक. यस, ट्रू. ये चिक क्या है? पास में है. नेक्स्ट, दीज आर कैप्स. नो बच्चों, इट इज फॉल्स. ये हमसे दूर हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए था दोज आर कैप्स. सी, दोज आर बर्ड्स. नो, यहाँ पे आना चाहिए था बच्चों दीज आर बर्ड्स, so it is false. Okay, come on, question number 2. Look at the pictures and fill in the blanks by using this, these, that, those. बच्चों सी, ये हैंड क्या है? हमसे दूर है, तो we will write that is a hand. That is a hand. नाउ ये ट्रीज क्या है? हमसे पास है. सी, ये एरो के पास है ना, तो और ये बहुत सारे, एक से ज्यादा है, मोर देन वन, सो विल राइट दीज. विल राइट दीज आर ट्रीज. नाउ एरोप्लेन क्या है? पास में है, so we will write this is an aeroplane. This is an aeroplane. Now
काइट इज ऑल्सो नियरर, तो और ये एक से क्या है, ज्यादा है, मोर देन वन है ना, सो विल राइट दीज, THAC, these are kites. Next, rest of the parts you have to do yourself. Students, अब आपको इसको अच्छे से complete करना है. You have to complete it and we will meet you in next class. Thank you.